रहेगी जब तक आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब आपको हक अधिकार नहीं मिलते। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपके भी टूटे फूटे मकान ऐसे नहीं बनते जैसे दूसरे लोगों के हैं। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। इसलिए मैं तो इस देश में हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेताओं का मुकाबला नहीं कर सकते, वो जानबूझ के इस तरह के षड्यंत्र करके तमाम तरह की चीजों के प्रयास करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, खूब प्रयास करो। समय बदल गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का है। मेरी बात को आप याद। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में, कहना चाहता हूं डंके की चोट पे कि अगले 5 साल बाद आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। मेरी बात को आप याद रखें। क्योंकि हर व्यक्ति के पास समस्या है, आजाद समाज पार्टी पे समाधान है। इसलिए सब लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के सुबह शाम षड्यंत्र करते रहते हैं। इतना काम ही अपनी पार्टी के लिए करे तो इनकी पार्टी का भी 1-2 एमएलए जीत जाएगा। अगर ये इतना काम करे, अपना काम नहीं करते, बस यही काम करते, कभी हमारे नेताओं को पकड़वाते हैं, कभी अखबार में ऐसी खबरें छपवाते हैं। इनसे थोड़े डरने वाले हम लोग। इन साजिशों से हम लोग निर्देश नीति डरने वाले नहीं। याद रखना मेरी बात को। इनसे नहीं डरने वाले हैं, इन साजिशों से डरने वाले। लेकिन वचन देके दिल्ली से कह रहा हूं आपको, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। भारत की अस्मिता पे कोई आंच आएगी, भारत की सेना के सम्मान पे कोई आंच आएगी, जो हमारा गौरव है, हमारे अर्धसैनिक बलों पे, हमारे पुलिस के भाइयों पे कोई आंच आएगी, अगर हम में खून की कमी भी हो जाएगी तो हम अपने खून का कतरा कतरा देके इस देश के गौरव की रक्षा करेंगे। मैं आपको वचन देके कहूं, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई अधिकारों की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, हमारी लड़ाई भाईचारा कैसे बनेगा। एक आदमी ताला लगा के बैठ गया, गरीबों को कुछ देना नहीं चाहता। ये लोधी जी खड़े हैं बुलंदशहर वाले, एक आदमी ताला लगा के बैठ गया, हापुड़ वाले भी, और वो देना नहीं चाहता, और हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारा हिस्सा में दे दो। कैसे जो है भाईचारा बन जाएगा? जब तक इस देश में धन धरती राजपाट नहीं बटेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, समय आ गया है, नौजवानों ने लड़ाई ली है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है।